बहुत साल पुरानी बात है। तालदंडा नहर के किनारे बिरीवटी नाम का एक गांव था। वह गांव एक तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था तो दूसरी तरफ से ऊंचे पहाड़ों और पर्वतों से। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बसा था। खेतों में सुनहरी धान की बलियां झूमती थी और लोग कृषि को एक पुण्य कर्म मानते थे। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, विपुल और सतिया। लेकिन हंसी खुशी रह रहे इन दो दोस्तों के जीवन में एक अंधकारमय भविष्य बढ़ता चला आ रहा था, जिससे वो दोनों पूरी तरह अनजान थे। ये है विपुल, जिसके शरीर में अपार शक्ति थी पर मन में आलस्य का डेरा। काम को देखते ही वह परछाई की तरह भाग खड़ा होता था। एक तो दिन में दोपहर में उठता था और उठते ही इसको नींद फिर से जकड़ लेती थी और ये फिर सो जाता था। वहीं इसका दोस्त सतिया नाम का जितना सच्चा था, स्वभाव से उतना ही छली, बातों की जादूगरी में माहिर और बातें करके मुकर जाना इसकी फितरत थी। तपती गर्मी की एक शाम आसमान में लाल बादल छाए थे और हल्की हवाएं चल रही थीं। दोनों गांव के शमशान के पास वाली चाय की दुकान की टूटी बेंच पर बैठे हुए थे। अंत में ये निर्णय लिया गया, अगले दिन भोर होने से पहले खेत जाएंगे और हल चलाकर जमीन जोतेंगे। विपुल ने सिर हिलाकर हामी भरी और सतिया ने अपनी लफ्फाजी से सहमति दी। लेकिन उनकी जानकारी के बिना पास के बरगद के घने पत्तों के बीच एक तीक्ष्ण दृष्टि वाली सत्ता छिपी बैठी थी। शैतान, अंधेरे का मुख्य गवाह, जो मनुष्य की कमजोरियों का शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पेड़ की डालियां हवा से कांप रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आज रात दिखा जाएगा कि सुबह की ये प्रतिज्ञा कितनी दूर तक जाती है। और उसी रात के सन्नाटे में छिपी हुई थी एक अप्रत्याशित परीक्षा की शुरुआत। चारों ओर घने अंधेरे का राज है। आसमान में पूर्णिमा का चांद तो है, लेकिन उसकी किरणों में शीतलता से ज़्यादा एक अनजानी डर महसूस हो रहा है। काले बादलों की ओट में चांद जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठा है। गांव की उन झोपड़ियों से लालटेन की बहुत कम रोशनी दिखाई दे रही है, जो अंधेरे को दूर करने की वजह माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही है। घरों से निकलता काला धुआं रात की खामोशी को चीरते हुए ऊपर की ओर उठ रहा है। नदी के स्थिर पानी में चांद की परछाई किसी अतृप्त आत्मा की आंखों की तरह चमक रही है। खेतों में धान के पौधे हवा में इस तरह लहरा रहे हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ घूम रही हो। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, नहीं नावों की कोई आवाज़ है और ना ही पक्षियों का चहकना। बस झिंगुरों की झिंकार और दूर कहीं सियार के रोने की आवाज़ मन में सिहरन पैदा कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ और हर कोने में कोई छिपा हुआ इंतजार कर रहा है। ये महज एक रात नहीं, बल्कि एक भयानक सन्नाटा है। शून्यता में डूबी ही रात की खामोशी को अचानक एक ठक ठक की आवाज़ ने तोड़ दी। विपुल, जो गहरी नींद के आलस में डूबा था, चौंक कर उठ बैठा। उसे पिछली शाम का किया हुआ वादा याद आया। उसने पूछा, कौन? सतिया? तो बाहर से एक भारी और धीमी आवाज़ से सुनाई दी। वह सतिया नहीं था, वह तो शैतान था, जो छल और साय का रूप धरकर सतिया के बेस में आया था। जब विपुल ने दरवाज़ा खोला तो वह पीठ फेर कर खड़ा था। विपुल ने आसमान की ओर देखा। तारे स्थिर थे और रात ढल रही थी, फिर भी उसके मन में संदेह का अंकुर नहीं फूटा। हाथ में लालटेन की कांपती लौ और लोहे का कुदाल थामे वह अपने साथी के पीछे चल पड़ा। आगे आगे सतिया के भेष में वह बहरूपिया और पीछे विपुल के लड़खड़ाते कदम। हर सवाल का जवाब केवल एक ही अक्षर की स्वीकृति में मिल रहा था।
शमशान के पास की पगडंडी पर दोनों आगे बढ़ रहे थे। पैरों के नीचे सूखे पत्तों की सरसराहट, पास में झिंगुरों का रोना और निशाचर जीवों की डरावनी आवाज़ें। आज वे सारी आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही तेज़ थीं, मानो कुदरत खुद विपुल को आगाह कर रही हो, जिसके साथ तू जा रहा है वह सतिया नहीं है, वह तो छल की मूरत है, नरमांस का भूखा शैतान। लेकिन नींद के घेरे में विपुल का विवेक मौन रहा और उसके कदम उस अनिश्चित अंधेरे की ओर बढ़ते चले गए। तालदंडा कैनाल की शीतल हवा में अब एक अनजानी सिहरन थी। विपुल और वह सतिया रूपी सत्ता आखिरकार उस लहराते खेत के पास पहुंच गए। विपुल के हाथ में मौजूद लोहे का कुदाल मानो एक रक्षा कवच था, जिसके स्पर्श के भय से वह छलनामय रूप कुछ दूरी बनाए हुए था। नए उगे धान के खेतों के स्वच्छ जल पर जब विपुल की दृष्टि पड़ी तो उसकी हृदय गति जैसे रुक सी गई। पानी के उस प्राकृतिक दर्पण में सतिया का चेहरा नहीं था, बल्कि एक विभत्स कालिक से भरा प्रतिबिंब था, जिसकी आंखों में हिंसक ज्वाला धधक रही थी। विपुल समझ गया कि वह एक अदृश्य जाल में फंस चुका है। डर के मारे उसका गला सूख गया, फिर भी धैर्य जुटाकर उसने कांपती आवाज में कहा, सतिया, वो बाल्टी जरा लाएगा क्या? मेरा पैर नहीं उठ रहा है मिट्टी से। उस अमानवीय सत्ता ने फिर से वही गहरी आवाज निकाली और पीछे की ओर मुड़ा। उसी क्षण विपुल ने देखा सतिया के दोनों पैर विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। ये साफ था कि वह इंसान नहीं, बल्कि अंधेरे का कोई क्रूर शैतान था। जीवन की ममता में विपुल पागलों की तरह दौड़ने लगा। गांव का रास्ता बंद पाकर वह सामने देख रहे घने जंगल के ओर भागा। पीछे से एक विभत्स और आकाश भेदने वाला अट्टहास्य सुनाई दिया। शैतान उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तेजी से नहीं, बल्कि एक चतुर शिकारी की तरह। हिंदी की उस कहावत के अनुसार मार कम रहा है, घसीट ज़्यादा रहा है। वह शैतान विपुल को शारीरिक चोट पहुंचाने की बजाय उसकी मानसिक शक्ति को खत्म करने में ज़्यादा आनंद ले रहा था। लोहे का कुदाल पकड़े हुए विपुल के हाथ ढीले पड़ रहे थे और उसकी मांसपेशियां दर्द से फराह रही थी। थकान से चूर और पस्त हालत में जंगल की तलहटी में एक पर्वत शिखर पर उसे एक क्षीण रोशनी दिखाई दी। मरता क्या न करता वाली उम्मीद के साथ पहाड़ की संकरी सीढ़ियों को पार कर वह एक प्राकृतिक गुफा के पास पहुंचा। आखिर बार पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया वह शैतान एक विशाल वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटका हुआ उसे देखकर जहरीली हंसी हंस रहा था, मानो विपुल का यह पलायन उसके लिए महज एक खेल ही हो। सांसों की गति रूंधने लगी थी। विपुल ने खुद को उस संकरी गुफा के भीतर धकेल दिया। उस अंधकारमयी गुफा के भीतर कदम रखते ही उसकी चेतना लुप्त हो गई और वो अंधकार की एक गहरी खाई में समा गया।